ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपके अपने YouTube चैनल GKY लवसर पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हिंदी में स्वरों के बारे में चर्चा की थी और आज हम उसी का पार्ट सेकंड व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखें, व्यंजन जो होते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण या जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे समझें, जैसे मैं कहूं आपसे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो व्यंजन की परिभाषा होती है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बात शायद आपकी समझ में आ गई होगी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण या जिनको बोला जाता है किससे, स्वरों की सहायता से। व्यंजन होते कितने हैं, तो सामान्यतः व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो व्यंजनों की जो संख्या होती है व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब ये बात आती है कि व्यंजन जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। तो सामान्यतः अगर बात करें हम सामान्य रूप से, तो सामान्यतः व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। जैसे पहला जो प्रकार आता है जिसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। सेकंड नंबर पर जो आता है जिसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अगला जो आता है जिसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन के सामान्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक पहला प्रकार होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा जो प्रकार आता है वो होता है ऊष्म व्यंजन। अब ये बात आती है, ये प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन जो है इनकी संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दें कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ये व्यंजनों के बारे में सामान्य जानकारी है कि व्यंजन जो होते हैं व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आगे चर्चा करें कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। तो समझें ध्यानपूर्वक। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले स्पर्श व्यंजनों की। कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो हैं इन स्पर्श व्यंजनों को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे, देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं।
क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन्हीं स्पर्श व्यंजनों का एक नाम आता है, इन्हें हम उदित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित वर्ण कहते हैं। आप समझे होंगे उदित क्या है। उदित जो वर्ण होते हैं, उदित जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा में उदित का मतलब होता है उत प्लस इत, यानी कि वे वर्ण जिनमें ऊ का क्या हुआ हो, लोप हुआ हो, और इन्हें उदित वर्ण कहते हैं। इनका ही एक नाम आता है, इन्हें ही हम कादय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कादय वर्ण कहते हैं। मैंने अभी बताया कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, इन स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इनको ही उदित वर्ण कहते हैं, इनको ही कादय वर्ण कहते हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो मैंने संख्या बताई आपको कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या है? वर्गीय व्यंजन का मतलब है जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। उन 5 वर्गों में ध्यान दें, पहला जो वर्ग आता है जिसे कहते हैं क वर्ग, एक सेकंड नंबर पर वर्ग आता है जिसे कहते हैं च वर्ग, एक वर्ग आता है जिसे कहते हैं ट वर्ग, एक आता है जिसे कहते हैं त वर्ग, और एक आता है 5वें नंबर पर जिसे कहते हैं प वर्ग। क वर्ग क्या है? कौन कौन से वर्ण आते हैं क वर्ग में? क वर्ग में वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। इसके अलावा च वर्ग जो होता है इसमें आते हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग जो होता है इसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त में आते हैं त, थ, द, ध, न। और पा वर्ग जो होता है, इस पा वर्ग में प, फ, व, भ और म। यानी कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इन स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प। कौन कौन से वर्ण होते हैं? का से लेकर के मां तक। क से लेकर के मां तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर जो वर्ण होते हैं जिन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर बात करें हम अंतस्थ व्यंजनों की, तो ये होते हैं या, र, ल, व। एक बात आप ध्यान रखें कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन अंतस्थ व्यंजनों का हिंदी भाषा में क्रम अलग होता है और संस्कृत भाषा में क्रम अलग होता है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनका हिंदी भाषा में क्रम अलग होता है और संस्कृत भाषा में क्रम अलग होता है। यह प्रश्न आया था परीक्षा में, मुझे ध्यान नहीं है, एक बार प्रश्न आया कि अंतस्थ व्यंजनों का हिंदी भाषा में क्रम होता है। तो हिंदी भाषा में क्रम तो होता है, पहले या आता है, उसके बाद में रा, फिर ला और उसके बाद में वाह आता है। लेकिन मान लो यदि संस्कृत भाषा में आपसे क्रम पूछा जाए तो क्या होता है? संस्कृत भाषा में इनका क्रम जो होता है वह होता है य, व, र और ला। ये आप ध्यान रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनका हिंदी भाषा, देखिए ये तो है हिंदी भाषा में क्रम, और संस्कृत भाषा में या, व, रा, ला, संस्कृत भाषा में ये क्रम है। इसके अलावा अगला जो भेद आता है या प्रकार जो आता है व्यंजनों का, वह आता है तीसरे नंबर पर, जिन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, इन ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है।
कौन कौन से होते हैं? तो जैसे ये होते हैं श, श, श और ह। ये चार जो होते हैं ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो देखिए हमने पढ़ा है अभी जो व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण, कि सामान्य प्रकार से व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि व्यंजनों वर्णों की संख्या 33 होती है। व्यंजन के सामान्यतः 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार से होते हैं व्यंजन। एक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनको ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जैसे ये क वर्ग है तो इस क वर्ग में कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण होंगे। चा में कितने होंगे? 5 होंगे। टा में कितने होंगे? 5 होंगे। कुल मिलाकर के जो वर्ग होते हैं उन वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ये आपको क्रम ध्यान रखना है संस्कृत भाषा में। एक ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इन ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। जैसे स, स, हा। तो ये हमने सामान्य रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा है, व्यंजनों के प्रकार पढ़े हैं। इनके अलावा एक व्यंजन और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, अगला जो वर्गीकरण आता है जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, या मैं आपसे ये कहूं संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? तो ध्यान दें कि वे वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों के योग से होता है, वे वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों के योग से होता है। कौन कौन से होते हैं या इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है वह 4 होती है। और होते कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसमें एक तो होता है छ, एक होता है त्र, एक ज्ञ और एक होता है श्र। ये 4 जो होते हैं ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। यहां से प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजनों में ये जो छ है ये कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से व्यंजन वर्णों के योग से छ बना है? तो ध्यान दें आप कि छ जो होता है यह बनता है क प्लस श से। कौन सा स? मूर्धन्य स। त्र जो होता है यह बनता है त प्लस रा से। ज्ञ जो होता है यह बनता है य धन इया से। और स्र जो बनता है यह बनता है श धन रा से। यह संयुक्त व्यंजन है। इन संयुक्त व्यंजनों का जो निर्माण हुआ है वो ऐसे हुआ है। मान लो कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये ना मिले और दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। दूसरा प्रकार कैसे? कि यहां देख रहे हैं पहला जो अक्षर है क, इस का पर हलंत लगा हुआ है और दूसरा जो वर्ण है इस पे हलंत नहीं लगा है। तो दूसरी प्रकार से लिखा जाता है कैसे? ध्यान दें कि इसी को हम अगर दूसरे प्रकार से लिखें तो कैसे लिखेंगे? यह लिखा जाएगा कि पहले क, उसके बाद में श, और ये जो सा है इस शा पर हलंत लगेगा और यहां से स्वर निकालेंगे हम आ। या तो ऑप्शन में ये मिल सकता है, अगर ये ना मिले तो फिर ये मिलेगा। ऐसे ये बनता है त प्लस र और प्लस आ। इसके बाद में ऐसे ये बनता है य धन इया धन आ। और यह जो बनता है यह बनता है स र और आ। यानी कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं और इनका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं करें कि इनका जो स्थान है स्थान परिवर्तन कर दें, पहले सा लिख दें उसके बाद में का लिखें, ऐसे नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उन संयुक्त व्यंजनों में पहला अक्षर का है तो का ही रहेगा और उसके बाद में क्या है? मूर्धन्य सा। यहां तक शायद बात आपकी समझ में आ गई होगी। हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा है, व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण है ये। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। अब यहां से आगे बात करते हैं, जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था वैसे ही व्यंजन जो वर्ण होते हैं इन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। और व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है देखिए।
आगे चर्चा करते हैं। देखिए, तो हमने व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण यानी सामान्य रूप से व्यंजन देखे। अब इन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है, और इनका जो वर्गीकरण किया गया है वह कितने प्रकार से किया जाता है? तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण पढ़ा जाता है वो कितने प्रकार से? व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा जाता है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से? पहला जो प्रकार आता है जिसे कहते हैं प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। और दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ा जाता है जिसे कहते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से? व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से। पहला जो प्रकार है वह है प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा जो प्रकार आता है वह है उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, देखिए, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह कितने प्रकार से? तो ध्यान दें, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 प्रकार से किया गया है। पहला प्रकार कौन सा है? पहला जो प्रकार है जिसे कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। कौन से प्रयत्न? अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा जो प्रकार आता है जिसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वह कितने प्रकार से किया गया है मित्रों? 2 प्रकार से। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? पहला प्रकार है अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो प्रकार आता है वह होता है कौन सा? बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है इस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो ध्यान दें, अभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं इन अभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है 8 प्रकार से। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। और बाह्य प्रयत्न जो हैं इस आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन से? ध्यान दें, अभी हम बात करें आभ्यंतर प्रयत्न की, कि जो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं इस आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन वर्ण होते हैं इन व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया गया है वो कैसे कैसे किया गया है? देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर मैंने अभी बताया है कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? वह 8 प्रकार से किया गया है। और कौन कौन से प्रकार हैं? तो देखिए, पहला प्रकार पहले आता है जिसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। एक आता है जिसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। तीसरा जो प्रकार आता है, तीसरा प्रकार जिसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। एक वर्गीकरण जो आता है जिसे कहते हैं नासिक्य व्यंजन। कौन से व्यंजन? नासिक्य व्यंजन। एक वर्गीकरण जो पढ़ा जाता है वह होता है जिसे कहते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। कौन से? प्रकंपित या लुंठित वर्ण। एक आता है 6वें नंबर पर जिसे कहते हैं पार्श्विक वर्ण। कौन से वर्ण? पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक व्यंजन कह सकते हैं। एक जो आता है 7वें नंबर पर जिसे कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। कौन से वर्ण? उत्क्षिप्त व्यंजन।
और एक आता है जिसे कहते हैं संघर्षहीन व्यंजन। यानी कि जो प्रयत्न के आधार पर, और प्रयत्न में भी कौन सा प्रकार, अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर जो प्रयत्न होता है, इस आधार पर जो व्यंजनों के प्रकार हैं वो कितने प्रकार से हैं, 8 प्रकार से हैं। और 8 प्रकार कौन कौन से हैं, मैंने अभी बताया है कि एक होता है स्पर्शी व्यंजन, एक संघर्षी व्यंजन, एक होता है स्पर्श संघर्षी, और एक होता है नासिक के व्यंजन, एक होता है प्रकंपित या लुंठित वर्ण, पार्श्विक व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, और एक होता है संघर्षहीन व्यंजन। तो ये जो 8 प्रकार होते हैं ये किसके आधार पर होते हैं, यह होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। देखिए मैंने अभी केवल प्रकार के नाम लिखे हैं, इनमें चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं। परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, परीक्षाओं में प्रश्न जो आएगा वो कैसे आएगा, जैसे मान लो दे दिया आपके लिए कि च, और ये जो च वर्ण है यह प्रयत्न के आधार पर कौन सा भेद है, तो इसमें से बताना है हमें कि स्पर्शीय के संघर्षीय या स्पर्श संघर्षीय कौन सा है। तो इसको हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि अभ्यंतर प्रयत्न 8 प्रकार के ये हो गए, ऐसे ही बाह्य जो प्रयत्न होता है, इस बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वह कितने प्रकार से किया गया है, तो वह किया जाता है 2 प्रकार से। और 2 प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान दें 2 प्रकार जो आते हैं, इसके 2 प्रकार में पहला जो प्रकार पढ़ा जाता है वह कौन सा पढ़ा जाता है, पहला प्रकार जो पढ़ा जाता है जिसे कहते हैं कंपन के आधार पर। किसके आधार पर, कंपन के आधार पर। और दूसरा जो आता है जिसे कहते हैं प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर, प्राण वायु के आधार पर। कंपन के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वह कितने प्रकार से किया गया है, प्राण वायु के आधार पर कितने प्रकार से किया गया है, तो ध्यान दें कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण है जिसमें पहला आता है जिसे कहते हैं सघोष वर्ण। कौन से वर्ण, सघोष वर्ण। और एक जो वर्गीकरण आता है जिसे कहते हैं अघोष वर्ण। यानी कि एक तो होता है सघोष और एक होता है अघोष। सघोष जो होता है इसे ही हम कह देते हैं घोष वर्ण। क्या कह देते हैं, घोष वर्ण। और प्राणवायु के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वह कितने प्रकार से, जिसमें पहला जो प्रकार आता है जिसे कहते हैं अल्प प्राण, और दूसरे नंबर पे आता है जिसे कहते हैं महाप्राण। यानी कि प्राणवायु के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वह 2 प्रकार से, एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। और कंपन के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वह उसमें आते हैं एक तो सघोष वर्ण और एक आते हैं अघोष वर्ण। यहां तक बात शायद समझ में आ गई होगी आपके। अब इसको और थोड़ा विस्तार से पढ़ें कि इनमें विस्तार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए मैंने अभी केवल बात की है किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखें आगे, तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं। देखिए तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से प्रकार से किया जाता है। तो जिसमें पहला जो प्रकार आता है, देखिए हम पढ़ रहे हैं अभ्यंतर के आधार पर, और जिसमें पहला जो आता है जिसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
या आपसे संख्या पूछ ली जाए कि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए मित्रों, स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है वह होती है कितनी? इनकी संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। कौन कौन से होते हैं? 16 जो होती है। अब यहां से एक नाम स्पष्ट होता है, ध्यान रखें आप। यदि आपसे पूछा जा रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, यदि ध्यान दें, आपसे यदि पूछा जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तब तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 25। लेकिन यदि पूछा कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या आप बताएंगे कितनी? 16 होती है। होते कौन कौन से हैं स्पर्शी व्यंजन? ध्यान दें, जिसमें एक तो वर्ण आता है क वर्ग, एक आता है ट वर्ग, एक आता है त वर्ग और एक आता है प वर्ग। ये 4 जो वर्ग आते हैं, इन चारों वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, ये चारों जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं। क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? इसमें आते हैं क, ख, ग और घ। ट वर्ग जो होता है इसमें ट, ठ, ण और ढ। त वर्ग जो होता है इसमें आते हैं त, थ, द, ध और पा वर्ग जो होता है इसमें आते हैं प, फ, व और भ। ये 16 जो वर्ण होते हैं, ये 16 वर्ण क्या कहलाते हैं? ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यहां तक बात समझ में आई आपके? अगला जो प्रकार हमने पढ़ा था सेकंड नंबर पर, वह प्रकार कौन सा था? वह प्रकार था जिसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के लिए आप क्या ध्यान रखें कि जो हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े थे वे ऊष्म व्यंजन ही क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें आते हैं स, श, श और हा। इसके अलावा तीसरा जो वर्गीकरण पढ़ा जाता है, तीसरा वर्गीकरण है जिसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दें, इनकी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं जैसे स्पर्श संघर्षी जो होते हैं, देखिए हमने यहां पर एक नहीं लिखा है, कौन सा वर्ग? च वर्ग। तो च वर्ग में कौन सा वर्ग? च वर्ग। और च वर्ग में भी कौन से अक्षर? च, छ, ज और झ। ये 4 वर्ण जो होते हैं, च, छ, ज, झ, ये 4 वर्ण जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर अगला जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण है कौन सा? जिसे कहते हैं नासिक के वर्ण। कौन से वर्ण? नासिक के वर्ण। तो नासिक के वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से होते हैं? देखें, इनकी संख्या होती है जैसे प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वह क्या कहलाता है? नासिक के वर्ण कहलाता है। कि जो प्रत्येक वर्ग है, जैसे का वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, चा वर्ग है, ऐसे ही इनका 5वां जो अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, वह क्या कहलाता है? वह नासिक के वर्ण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है वह क्या कहलाता है? नासिक के वर्ण कहलाता है। अब ध्यान दें, एक अगला जो वर्गीकरण होता है जिसे कहते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित का मतलब होता है प्रकंपन, यानी कंपन होना। और ऐसा वर्ण जिसको उच्चारण जब करते हैं तो जो हमारा मुख है इसमें क्या हो? कंपन। तो ऐसा कौन सा वर्ण है? तो ध्यान रखें आप,
प्रकंपित या लुंठित वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? एक होती है। और होता कौन सा है? प्रकंपित वर्ण जो होता है वह होता है कौन सा? रा। रा जो वर्ण होता है यह क्या होता है? प्रकंपित या लुंठित वर्ण होता है। अगर मान लो अगला जो वर्गीकरण आता है, अगला जो वर्गीकरण पढ़ा जाता है वह कौन सा है? जिसे कहते हैं पार्श्विक वर्ण। कौन सा वर्ण? पार्श्विक। पार्श्विक जो होते हैं, पार्श्विक का मतलब क्या है? पार्श्विक जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पार्श्व और इसमें एक प्रत्यय जोड़ा है। कौन सा? एक प्रत्यय। पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है पास में होकर के। तो पार्श्विक जो वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है एक। होता कौन सा वर्ण है? जैसे पार्श्विक जो वर्ण होता है वह होता है ल वर्ण। कौन सा वर्ण? ल वर्ण। इसके अलावा अगला जो वर्गीकरण आता है जिसे कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। कौन सा? उत्क्षिप्त वर्ण। ये जो उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं इन उत्क्षिप्त वर्णों को ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही द्विस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। जो उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं इन उत्क्षिप्त वर्णों को ही क्या कहा जाता है? द्विस्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। इन्हें ही ताड़नजात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताड़नजात। ये जो ताड़नजात होते हैं, उत्क्षिप्त होते हैं, द्विस्पृष्ट होते हैं, इन्हें ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। यह जो होते हैं, देखो उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। तो एक नाम और भी आता है, इसे कहते हैं फेंका हुआ वर्ण। कौन सा वर्ण? फेंका हुआ वर्ण। अब होते कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखें, उत्क्षिप्त वर्ण जो होते हैं मैंने अभी बताया आपको कि उत्क्षिप्त वर्ण जो है इनको द्विस्पृष्ट, इनको ताड़नजात, इनको द्विगुण, इनको फेंका हुआ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है दो। कितनी होती है? दो होती है। कौन कौन से होते हैं? जैसे जो ट वर्ग है, इस ट वर्ग में ये जो ड और ढ आता है, जैसे ये ड लिखा और ये ढ लिखा, यदि इन दोनों के नीचे और ये चिन्ह यदि लगा दिया जाए पॉइंट, तो ये दोनों ही वर्ण जो होते हैं ये कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। क्या कहलाते हैं? ये उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। और एक 8वें नंबर पे जो आता है जिसे कहते हैं संघर्षहीन व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें? संघर्षहीन। या दूसरा नाम आता है, इन्हें कहते हैं अर्ध स्वर। इनकी संख्या होती कितनी है? तो इनकी संख्या होती है दो। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, एक तो होता है य और एक होता है व। तो हमने अभी पढ़ा कि व्यंजनों में जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक तो प्रयत्न के आधार पर और एक उच्चारण स्थान के आधार पर। और प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, जिसमें पहला जो वर्गीकरण आता है वह आता है अभ्यंतर के आधार पर। और अभ्यंतर के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है इनका जो वर्गीकरण किया गया है वह कितने प्रकार से किया गया है? 8 प्रकार से किया गया है। अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो वर्ण है इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो कैसे कैसे किया जाता है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे व्यंजनों के बारे में चर्चा करते हैं। और अगला जो प्रकार है वह है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से हैं? तो ध्यान दें आप, दो प्रकार से आते हैं। एक तो आता है जिसे कहते हैं कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह दो प्रकार से किया जाता है। एक पहला जो प्रकार आता है जिसे कहते हैं, एक तो होते हैं सघोष वर्ण। कौन से वर्ण? सघोष वर्ण। और दूसरा जो आता है जिसे कहते हैं वह होता है अघोष वर्ण। कौन से? अघोष वर्ण।
कंपन के आधार पर दो प्रकार से हैं, एक सघोष वर्ण और एक होते हैं अघोष वर्ण। अब सघोष वर्ण जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, कैसे आपको याद करना है, ध्यान दें, सुनिए। आपको करना है कि 3, 4, 5 यारों में लब हो रहा है जिनका स्वर गूंज रहा है। तीन, चार, 5 यारों में लब हो रहा है जिनका स्वर गूंज रहा है। तो जो सघोष वर्ण होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, समझ लें आप। 3, 4, 5, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या रो में लब हो रहा है, या, रा, ल, व और स्वर। ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण क्या कहलाते हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं। ये सघोष वर्ण होते हैं। और अघोष वर्ण की अगर बात करूं कि अघोष वर्ण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो अघोष वर्ण में आप देखें कि देखिए 3, 4, 5 यहाँ आ गए, यहाँ बचे वर्ग का एक पहला, दूसरा और अंतस्थ व्यंजन यहाँ हो गए, स्वर हो गए, तो यहाँ बचते हैं श, श, श। और यहाँ 3, 4, 5 यारों में लब हो रहा है। यहाँ पर जो आते हैं सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और एक आता है ह। और यहाँ अघोष जो वर्ण होते हैं, इन अघोष वर्णों में वर्ग का पहला, दूसरा, स, 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 ये जो वर्ण होते हैं यह वर्ण होते हैं कौन से, अघोष वर्ण। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। पहले दूसरे से मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, यानी कि पहले और दूसरे जो वर्ण हैं ये होते हैं अघोष वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यारों में लब हो रहा है, य, र, ल, व और हो से मतलब बनता है ह। ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण कहलाते हैं सघोष वर्ण, और ये वर्ण जो होते हैं ये कहलाते हैं अघोष वर्ण। तो पहला प्रकार जो आता है वो आता है कंपन के आधार पर। इधर ध्यान दें, दूसरा जो भेद पढ़ा जाता है, और दूसरा भेद कौन सा है, दूसरा भेद आता है जिसे कहते हैं प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। तो प्राणवायु के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो प्रकार आता है जिसे कहते हैं अल्प प्राण, और दूसरा जो आता है जिसे कहते हैं महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, समझिए। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा य, र, ल, व, य, र, ल, व और सभी स्वर। ये जो वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व और सभी स्वर जो आते हैं वे आते हैं कौन से, अल्प प्राण के अंतर्गत। और एक होता है महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और अंतस्थ व्यंजन स, स, श और ह, ये जो वर्ण होते हैं यह वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, हमने बाह्य प्रयत्न के आधार पर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा है, जिसमें एक तो होता है कंपन के आधार पर सघोष और अघोष, एक होते हैं प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। सघोष में कौन कौन से आते हैं, सघोष में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, देखिए मैंने निशान लगा देता हूं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह, ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण होते हैं कौन से, सघोष वर्ण। अघोष में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, स, 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 ये होते हैं अघोष वर्ण। और प्राणवायु के आधार पर दो होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण।